हेलो गाइस, आज हम लोग बेसिक ओबी जो है पूरा उसका एनरिचमेंट करेंगे थोड़ा सा। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, उनके क्या थिंकर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो हमें रटी होनी चाहिए आंसर लिखने के लिए, उसको जल्दी जल्दी से देखेंगे। फिर हम इसको रिवाइज करेंगे दूसरे वीडियो के थ्रू यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। तो ये फ्लैश कार्ड्स ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई थ्योरी की तो ऐसे आएगा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी क्या है। तो आप सब अपनी अपनी जगह पर रिकॉल करिए, मुँह से बोलिए, ट्राई कीजिए कि क्या है। तो ऐसे ही जब 2-3 सेकेंड का हम वेट करेंगे, देन विल फ्लैश द आंसर कि हाँ, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बेंडूरा। तो ये नाम हमें रटा ही होना चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए मोटिवेशन पूछा गया, या फिर दूसरा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल किसने दिया है, तो इसके थिंकर कौन है? ट्राई टू रिकॉल, ये है थिंकर। तो ये चीज़ करने से पहले चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, साथ में याद करने की कोशिश करते हैं पहले। तो ये यहाँ से स्टार्ट है। जब भी बेसिक ओबी प्रोसेस की बात की जाएगी तो 3 ये वर्ड्स याद कर लीजिए, UPC, अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके अलावा कभी भी लिमिटेशंस ऑफ ओबी तो एक थिंकर को मेंशन कर देंगे तो उससे बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, दैट इज़ के अश्वत्थापा। या पता ही होना चाहिए कि किसने दिया है। कुछ और नेगेटिविटी बात करनी है ओबी के लिए तो एक और थिंकर हैं कीथ डेविस, इनको मेंशन कर दीजिए। उसके अलावा मॉडल्स ऑफ ओबी तो ये रटे होने चाहिए कि कितने मॉडल्स हैं, तो पता होना चाहिए 8 मॉडल हैं, उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो एक बार जल्दी से देखिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए साथ में। कॉग्निटिव, बिहेवियरिस्ट, सोशल कॉग्निटिव, रैशनल इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशन मैन, सेल्फ एक्चुएटिंग मैन, कॉम्प्लेक्स मैन। 5 तो मैन ही मैन है, तो ऐसे याद कर लो यार। कोई भी लड़की कहेगी हाँ यार आदमी लोग बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कोई एक सेल्फ एक्चुएटिंग मैन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन है, उसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए, फॉर्मल्स पहने हुए ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा हुआ है एक सफ़ेद आदमी, इसको आगे भी रिलेट करेंगे। सोशल मैन, रैशनल इकोनॉमिक मैन। और मैं चाहती हूँ जो ट्रिक्स मैंने तो कुछ ही बनाई हैं, आप लोगों को भी कोई ट्रिक अच्छी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिएगा। तो इसको याद कर लीजिए, 5 मैन हैं। अब इसी में से मैं पूछ रही हूँ कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल किसने दिया है, तो इसको याद मैंने क्या बोला, या इमेजिन करो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक आदमी फॉर्मल वाइट शर्ट पहन के खड़ा हुआ है। तो कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन मैन मॉडल? विलियम वाइट। तो या फिर वाइट शर्ट याद कर लो, मैन। उसके बाद SOBC, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किसने दिया है? तो SOBC आपका कर्ट ल्यूइन ने दिया है, और SOBC की फुल फॉर्म है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। उसी के अलावा जैसे अगर कोई बोले ओबी इंटरडिसिप्लिनरी है, एक्सप्लेन इट। तो जो भी आपको डिसिप्लिन आते हों, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रो, सब आप मेंशन करके उसको एक्सप्लेन कर दो। ऐसे ही ओबी मल्टी डायमेंशनल अगर पूछ दिया, ऊपर तो था मल्टी डिसिप्लिनरी, अगर मल्टी डायमेंशन तो सारे डायमेंशंस दिखा दीजिए। इसकी ट्रिक है पेस्ट। तो पेस्ट में पीपल आ जाएगा, एनवायरनमेंट आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा और टेक्नोलॉजी, और एक ऐसे डायग्राम बना देना। उसके अलावा देख लेते हैं ओबी इज सिचुएशनल। तो कभी ऐसा पूछा जाएगा तो किस थिंकर को कोट करोगे? तो ये देख लेना, ये सिंगल टिक वाला है रैंकर्स में, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस नाम देख लीजिए एक बार। पर्सनालिटी की बात की जाएगी तो एक थिंकर तो मेंशन करना ही होगा। आप GW एल्बर्ट, तो देख लो एल्बर्ट जो भी हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए। एंड फॉरगिव मी मेरे प्रोनाउंसिएशंस रॉन्ग अगर हूँ, सॉरी। तो GW एल्बर्ट। उसके अलावा अगर कोई पूछे जाए कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो यार किसी पर्सनालिटी के कंपोनेंट पे यार झाड़ू टाइप का इंसान होना चाहिए, स्ट्रगलिंग होना चाहिए, जंग कर सके। तो जब भी पर्सनालिटी का कोई कंपोनेंट है, जंग एक थिंकर है, कार्ल जंग। तो ये देख लो, तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल टाइप जो कि कार्ल जंग ने दिया है, और दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा ट्रेट्स एंड एबिलिटीज़ का। उसके अलावा देख लीजिए, एक है आपका साइको एनालिटिक थ्योरी, ये किसने दिया है याद होना चाहिए, तो सिगमंड फ्रायड है। इनका 3 है ये कंपोनेंट, इड, ईगो, सुपर ईगो, और उसका डायग्राम अगर पूछा जाए तो ऐसा कुछ दिखता है। तो एक बार इसको देख के याद करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी। तो चलिए याद करते हैं साथ में। 2 कंपोनेंट हम लिखेंगे, एक आती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो कि आपके BF स्किनर ने दिया है, और दूसरी है सोशल कॉग्निटिव मॉडल जो कि एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है। ऐसे याद कर लो यार, स्किन को हम लोग रेनफोर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, तो रेनफोर्स कर रहे हैं स्किनर, रेजुविनेट, रेनफोर्स। नेक्स्ट पे जो आता है भी, एक बेंडूरा का नाम आता है जब, एक तो ये हमने पढ़ ही लिया सोशल कॉग्निटिव, यहीं पे साथ ही साथ याद कर लो इन्होंने एक सेल्फ एफिकेसी थ्योरी भी दी है। तो बेंडूरा की 2 थ्योरी अभी याद कर लीजिए, सोशल कॉग्निटिव मॉडल और सेल्फ एफिकेसी थ्योरी।
ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की जब भी बात की जाएगी 2 हेडिंग तो लिखना ही लिखना है। एक हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे बात करेंगे, दूसरा हम एक थ्योरी मेंशन करेंगे दैट इज़ पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। अब इसके कौन है थिंकर, ये कैसे याद करें भाई? कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें किला कंस्ट्रक्ट करना है। तो केली ने क्या किया है? पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी बनाई है। सेल्फ थ्योरी जितना ही क्यूट थ्योरी है उतने ही क्यूट से कंपोनेंट्स हैं, और नाम है इनका कार्ल रॉजर्स। तो कार्ल रॉजर ऐसे याद कर लीजिए। तो ये सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ और लुकिंग ग्लास सेल्फ, रियल सेल्फ। तो रॉजर फेडरर बहुत लोगों के इंस्पिरेशन है, तो ऐसे ही देख लीजिए सेल्फ इमेज उनको पूरा आप पोर्ट्रे करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं मैच्योरिटी थ्योरी। तो क्रिकेट के क्रिस काफ़ी मैच्योर प्लेयर हैं, ऐसे इसको करके याद कर लीजिए, क्रिस आर्गरेस। करियर एंकर्स, तो सी से करियर, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सी से ही स्टार्ट कर देते हैं। कामिस्ट, कि दिया किसने? सी से करियर, सी से कामिस्ट, सी से शीन, ऐसे याद कर लो बस। एडगर शीन है ये एस से, बट ऐसे याद कर लो, एडगर शीन। तो कामिस्ट की फुल फॉर्म देख लीजिए। सी से चैलेंज, ए से ऑटोनॉमी, एल से लाइफस्टाइल, एम से मैनेजरियल, एंटरप्रेन्योरियल एंड टेक्निकल। तो ये याद हो जाएगा आपको, कामिस्ट। करियर में आगे बढ़ना है तो काफ़ी काम रहिए। हॉलैंड थ्योरी किसने दी है? तो ऐसे याद कर लो, रिया एक लड़की है, रिया वो हॉलैंड गई है। इसका जो मॉडल है इसका फुल फॉर्म है रियासिक। अब रियासिक की फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, ए से आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल। तो RIASEC, रियासिक। ये आपका हेक्सागन है। द बिग 5, कहीं भी बिग 5 की बात की जाएगी, बिग 5 या 5 फैक्टर 5, तो पाँचों उंगलियों में क्या है आपके? गोल्ड। पाँचों उंगलियों में क्या है? बिग। बड़ी बातें हो रही तो भाई गोल्ड की बात करेंगे। अभी डायमंड तक नहीं पहुंचे हैं, बट गोल्ड। तो ये किसने दिया है? आपका लिवाई गोल्डनबर्ग। तो 5 क्या है? 5 ओशंस हैं, तो 5 ओशन से रिलेट कर लो। 5 ओशंस में फुल फॉर्म देख लीजिए। ओ से ओपननेस, सी से ये जो भी प्रोनाउंस करना है मेरे बस का नहीं है, OC, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से अग्रीएबलनेस, एन से न्यूरोटिसिज्म। तो ये है आपकी ओशन की फुल फॉर्म। 5 बिग गोल्ड किसने दिया है? लिवाई गोल्डनबर्ग। MBTI फुल फॉर्म है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। तो MBTI किसने दिया है? तो इसका कैसे आप कंपोनेंट याद करोगे? तो ये भी कुछ टेक्निकल ही होना चाहिए यार, तो आइंस्टाइन से रिलेट कर लेना इसको। टेक्निकल है तो आइंस्टाइन क्या है? EINS, और नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा FTJP। अब इस वक्त जो भी किसी को प्लीज़ आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में कैसे इसको याद कर सकते हैं। चाहे वियर्ड ही हो, जितनी ज़्यादा वियर्ड रहती है ट्रिक उतनी जल्दी याद हो जाती है। तो E से एक्सट्रोवर्जन, I से इंट्रोवर्जन, N से इंट्यूशन, S से सेंसिंग। FTJP कैसे याद करोगे? F से फीलिंग, थिंकिंग, जजिंग, परसीविंग। ट्राई टू लर्न इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। कभी भी डेफिनेशन पूछ लिया परसेप्शन की तो कोई थिंकर तो लिखना ही पड़ेगा। तो SP रॉबिन्स। इनफैक्ट ये जो तीनों टॉपिक हैं, परसेप्शन, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट, सब में रॉबिन्स को घुसा दो। इन्होंने कुछ ना कुछ तो बोला ही है। उसके बाद कि रॉबिन्स ने भी इस पे टॉपिक पे बोला है, ये चीज़ कही है। फीचर्स क्या हैं परसेप्शन के? तो फीचर्स देख लीजिए। एक IPS को इमेजिन कीजिए, तो हमारा IPS को देखते एक थोड़ा अलग परसेप्शन होता है ना, कि स्ट्रिक्ट है, पुलिस वाले हैं। तो उससे याद करना कि कुछ भी फीचर्स देखने होंगे तो IPS का देखूंगी। I से इंटेलेक्चुअल, P से प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, S से सब्जेक्टिव। इंटेलेक्चुअल, प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, सब्जेक्टिव। उसके अलावा देख लेते हैं प्रोसेस। अभी हमने क्या देखा? फीचर्स। अब हम प्रोसेस देख रहे हैं कैसा है परसेप्शन का। तो ये प्रोसेस तो कोई स्टेप ही होगा यार। पहले इनपुट डालेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, आउटपुट निकलेगा, उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। प्रोसेसिंग में भी देख लीजिए, सोते हुए प्रोसेसिंग कर रहा है, सोई से याद कर लीजिए। S से सिलेक्शन, O से ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेशन। तो प्रोसेसिंग को भी 3 में आपने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। तो प्रिंसिपल्स रटे होने चाहिए, तो 2 में लिख देंगे। एक होता है फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल और रेलेवेंस। अब इसके अंदर की चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले इतना तो याद हो जाए। फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल और दूसरा है आपका रेलेवेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं कॉमन परसेप्चुअल एरर्स। तो कोई भी ऐसे पूछेगा, ये 6 ऑल 6 की 6 आपको याद होनी चाहिए।
एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। हेलो इफेक्ट मतलब कोई टाइम से आ रहा है तो वो सिंसियर है, स्टीरियोटाइपिंग करते हैं हम, सिलेक्टिव परसेप्शन होता है हमारा, प्रोजेक्शन है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स है और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो ये ऑल 6 हेडिंग्स याद कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं परसेप्चुअल सेटिंग करने में कौन तेज़ है। ये जो एल्बर्ट थे ना, हमने ऊपर पढ़ा था पर्सनालिटी, इनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, बढ़िया से सेटिंग कर लेते हैं, तो इनका मेंशन कर देना। अब कोई थिंकर मैं पूछूं मोटिवेशन के लिए या इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो हमने ऊपर ही देखा था रॉबिन्स को हम घुसाने वाले हैं 3 जगह। तो हम अगर मोटिवेशन ही पूछ लिया क्या होता है, तो यार गंगा में नहाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है ना, डिप, गंगा में डिप लगाई, ठंडा ठंडा पानी होता है तो डिप। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल की डिप को इन्फ्लुएंस करता है। डिप मतलब उसकी डायरेक्शन, उसकी इंटेंसिटी, उसका परसिस्टेंस। तो ये तीनों वर्ड्स याद कर लो, डिप। उसका मॉडल अब पूछ लिया, अभी तक तो बस डेफिनेशन पूछा था, मॉडल्स ऑफ मोटिवेटर। तो हमें पता ही है मोटिवेशन के क्या क्या हैं मॉडल्स। 4 हेडिंग्स रट लो। सोशल मैनेजमेंट मॉडल्स होते हैं जो कि आपका क्लासिकल में चला जाएगा। HR मॉडल जो कि ह्यूमन रिलेशंस वाला है, तो एल्टन मेयो याद कर लो, मेयोनीज वाले एल्टन मेयो। फिर ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मॉडल है, और मॉडल्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अभी सोर्स को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया कि ठीक है देखो यार कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। 2 सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं कॉग्निटिव, दूसरे हैं नॉन कॉग्निटिव। अभी कॉग्निटिव क्या है, अंदर वाले जो हमारे माइंड में, मतलब समझना है हमें इसको। तो कॉग्निटिव भी 2 पार्ट में फिर से डिवाइडेड है। इसमें आपके कुछ आते हैं कंटेंट थिंकर्स और कुछ हैं जो प्रोसेस पे बात करते हैं। कंटेंट में 2 नाम एकदम ही रट लीजिए, दैट इज़ मैस्लो और दूसरे हैं हर्ट्ज़बर्ग। तो अभी हम सिर्फ कॉग्निटिव ही चल रहा है हमारा, ये देखिए कॉग्निटिव का ही हम पढ़ रहे हैं, अभी नॉन कॉग्निटिव साइड में है। अब इसमें भी हमने देख लिया ये मैस्लो है और हर्ट्ज़बर्ग, और ये प्रोसेस थिंकर है पोर्टर एंड लॉलर और विक्टर ब्रूम। अगर हमें इतना भी पता है तो हम एक आंसर को एक्सप्लेन तो कर ही देंगे। तो ये हमने कॉग्निटिव पढ़ लिया। अभी जो बच गया नॉन कॉग्निटिव, ये भी आपका फर्दर 2 में डिवाइडेड है, बिहेवियरल और जॉब। अब आगे देख लेते हैं कितने इसके 3 पार्ट्स हैं। नॉन कॉग्निटिव, अब ये देखिए यहाँ पे बिहेवियर मॉडल जिसमें आपकी रीइंफोर्समेंट थियरी आ जाती है BF स्किनर की। जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है, तो जॉब की जब भी बात आएगी तो इन दोनों का नाम याद कर लीजिए, J.R. हैकमैन और G.R. ओल्डहैम। तो ये थोड़ा अजीब है, इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। ओल्ड आदमी ने जॉब पर हैक कर लिया। ऑब्वियसली यार ओल्ड जो लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, उनको जॉब जल्दी मिल जा रही है। नए नए वालों को तो शुरुआत में सीखने ही दिया जा रहा है, सीखने पे ही ट्रेनिंग में ही रख ले रहे हैं। उसका देखिए सोशल कॉग्निटिव मॉडल मेंशन कर देंगे। इसमें यहाँ पे सैलेंसिक है, सीपा आपका PYQ में भी आ चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं मैस्लो नीड हायरार्की, ये तो सबने 12th में पढ़ रखा होगा। तो 5 हेडिंग रट लो। फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, फिर सेफ्टी आती है, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम, और सबसे बड़ी हायर नीड है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 आपको रटे होने चाहिए, ये डायग्राम। नेक्स्ट पे चलते हैं 2 फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। तो 2 बर्गर याद कर लीजिए, 2 बर्गर, 2 फैक्टर। तो ये क्या दिया है, हर्ट्ज़बर्ग ने। तो ये क्या है आपका, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर की थ्योरी है। अब इसमें देख लीजिए, एक है आपके हाइजीन फैक्टर और एक होते हैं आपके मोटिवेशन फैक्टर। अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, जैसे वर्किंग कंडीशन, रिलेशंस ख़राब होंगे, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। और मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या क्या आता है, थोड़ी और हायर नीड्स, जैसे कि इसको याद कर लो कौन कौन सी नीड्स, जैसे गंवार, जैसे काम आपका अच्छा है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रिकग्निशन मिल रहा है कि नहीं, अचीवमेंट, ग्रोथ। तो GAWAR। उसके बाद ERG। अब ये ट्राई टू लर्न कि किसने दिया है, तो एल्डरफर की ERG थियोरी है। अब इसमें देख लेते हैं, E से एग्जिस्टेंस, R से रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो इतना भी पता होगा तो लिख तो सकते हैं ना कुछ ना कुछ। उसका देखते हैं सेल्फ एफिकेसी थियोरी क्या है, ये आपने सुबह ही अभी ऊपर ही हमने कवर किया था, एल्बर्ट बेंडूरा। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी थियोरी, ट्राई टू रिकॉल द नेम। हमें वेरी हाई एक्सपेक्टेशन होती है, वेरी हाई सबसे, तो इनका भी वी क्या नाम है, विक्टर व्रूम। और जो इक्वेशन दी है वो क्या है, V × E × I। कैसी एक्सपेक्टेशन है, वेरी हाई, विक्टर व्रूम।
रिवाइज्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पहली बार किसी थ्योरी में रिवाइज्ड नाम आ रहा है। क्या बार बार रिवाइज होता है? लॉ। तो थिंकर का क्या नाम है? लॉलर। लॉलर पूरा नाम पोर्टर लॉलर। पोर्टर लॉलर। ये हैं आपके रिवाइज्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के थिंकर। उसके बाद इक्विटी थ्योरी, ऐसे याद कर लो, पूरा नाम है एडम स्टेसी। तो एडम एक लड़का है, स्टेसी एक लड़की है, दोनों के बीच में इक्विटी है, इक्विटी है, तो एडम स्टेसी। अब थ्योरी क्या है हम बाद में कभी पढ़ेंगे। थ्योरी जेड, नाम कितना क्यूट है, जेड। आउच, ये कैसा नाम है? विलियम आउची। विलियम आउची। उसके बाद रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमने पहले पढ़ा था, रेजुवेनेट करो स्किन को, थोड़ा रीइंफोर्स करो। BF स्किनर, स्किन अच्छी रखो। उसके बाद इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी, क्रिकेट प्लेयर है ना क्रिस, तो ये क्रिस आर्गेरेस काफ़ी मैच्योर है, बहुत बढ़िया खेलते हैं, उससे याद कर लीजिए, क्रिस आर्गेरेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लैश कार्ड के थ्रू रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, इससे आप याद कर लीजिए, उससे आप अपना रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।